आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात, इलाकाई इस्तेहकाम और इक्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती का बॉर्डर करार दिया। आर्मी चीफ ने बॉर्डर से मुतालिक बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि पाक ईरान सरहद पर बाहमी राबते मजबूत करने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन से दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। ईरानी सदर ने कहा है कि दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन के फ़रोग़ से दोनों ममालिक और ख़ित्ते के लिए अमन और इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात की लामिये में कहा गया कि अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत मतलूबा हदफ तक बढ़ाई जाएगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम से मुतालिक ताउन समेत 8 शोबों में मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। गज़ा में इसराइल की ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। ईरानी सदर आज पहले लाहौर और फिर कराची जाएंगे। दोनों शहरों में आम तातील का ऐलान। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। ज़राए के मुताबिक पीर की रात पिम्स की 3 लेडी डॉक्टर्स ने बनी गाला में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों की टीम ने खाने पीने और लाइफ स्टाइल में तब्दीलियाँ तजवीज़ की। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी के मेदे और आंतों का जायजा लेने का मशवरा भी दिया। PTI दौर की वफाकी काबीना के अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। बानी PTI बुशरा बीबी, फरहत शहजादी और जुल्फ़ी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। जिन रहनुमाओं के नाम निकाले गए हैं उनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफ़कत महमूद, एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार, आज़म सवाती, असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी, फ़रोग नसीम और शीरी मज़ारी के नाम शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का अपनी पुरानी तकरीर को एडिट करके जारी करने पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा कि PTI वालों ने उनकी लगभग 2 बरस पुरानी तकरीर को एडिट किया है, जिससे तकरीर का मतलब ही बदल गया। फ्रॉड, झूठ और साजिश में PTI का कोई सानी नहीं। इस गैर कानूनी अमल पर FIA के जरिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। मार्च के महीने में पाकिस्तान का मुआशी मार्च। ताज़ा मुआशी अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान में मुआशी महाज पर कामयाबी की नवीद ले आए। मार्च के महीने में पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर तक जा पहुंची। पिछले 9 बरस के दौरान पाकिस्तान में एक महीने में होने वाली ये सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी है। मार्च के महीने में पाकिस्तान की IT बरामदात 30 करोड़ 60 लाख डॉलर रहीं, जो पिछले 20 महीने में सबसे ज़्यादा हैं। मार्च में करंट अकाउंट 619 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल मार्च में करंट अकाउंट 537 मिलियन डॉलर सरप्लस था। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में 4 अरब डॉलर कमी हुई। ज़िमनी इंतख़ाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने पंजाब असेंबली की तमाम 12 नशिस्तें जीत लीं। PTI से वज़ीराबाद की सूबाई नशिस्त भी छीन गई। बाजोड़ में PTI के मकतूल कारकुन रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब ने PTI को कौमी और सूबाई असेंबली दोनों पर शिकस्त दे दी। नून लीग के हामियों का जश्न। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असेंबली की 5 में से 2 और सूबाई असेंबलियों की 16 में से 10 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असेंबली की एक नशिस्त पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब बाजोड़ से कौमी असेंबली की नशिस्त पर कामयाब। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग सूबाई असेंबलियों की एक नशिस्त पर कामयाब। परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही दोनों हार गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। फॉर्म 47 पर बनी हुकूमतों ने ज़िमनी इलेक्शन में निज़ाम को मज़ीद ख़राब किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेनकाब हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कराना चाह रहे हैं उनकी समझ से बाहर है। हमारे साथ बैठकर बात की जाए और हमारा हक दिया जाए। अगर हक मांगने से नहीं मिला तो छीन कर लेना जानते हैं। वज़ीर आला KP ने कहा कि वो हर सूबे में जाएंगे, देखते हैं कि उन्हें कौन रोकता है।
सेनेट का ऐवान केपी के बगैर है। ऑपोजिशन का रिजर्व सीटों का कोई हक नहीं। कानून के मुताबिक हमारी सीटें वापस की जाएं, फिर सेनेट का इलेक्शन करवाया जाए। आठ फरवरी के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल होती तो नवाज शरीफ 100% हमारे वजीर आजम होते। हमने उन्हें वजीर आजम बनाने के नारे पर ही इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में हमें धचका लगा, जिसके बाद हमारा वोटर चार्ज हुआ। बानी पीटीआई को दी जाने वाली सजाओं से उन्हें फायदा ही हुआ। कहा कि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में किसी खास शख्सियत को टारगेट किया गया। जावेद लतीफ के पास कोई शवाहिद हैं तो अदालत या इलेक्शन ट्राइब्यूनल लेकर जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्क के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक 15 बटन का भी इजरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ख़वातीन 15 पर कॉल, विमेन सेफ्टी ऐप, लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर, पंजाब पुलिस ऐप और सेफ सिटी वेब पोर्टल के जरिए वर्चुअल पुलिस से राब्ता कर सकती है। सिंध हुकूमत ने कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने की ठान ली। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ 2 तरफा कार्रवाई होगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के डेटा पर काम होगा। जिस बाजार में चोरी का माल फरोख्त होता है वहां भी कार्रवाई होगी। शाहीन फोर्स का मोटरसाइकिल स्क्वाड दोबारा फाल होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में स्ट्रीट क्राइम की आधे मुजरमों की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुजरमों की टैगिंग के लिए रूल्स और SOPs बनाई जा रही हैं। मुराद अली शाह की वज़ीर आला सिंध की कच्चे में ऑपरेशन तेज करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत। इजलास में कोर कमांडर कराची के अलावा सूबाई वज़रा और मेयर कराची भी शरीक हुए। और अमाराती सेंट्रल बैंक की बारिश मुतासरीन के लिए खुसूसी रियायत। मुतालिका इदारों को खत में कहा कि पर्सनल लोन और कार की किस्तें 6 महीने बाद अदा करने की इजाज़त दें। मुतासरीन से कर्ज के इल्तवा पर इजाफी फीस वसूल ना की जाए। अमाराती हुकाम की वाज़ेह हिदायत हैं कि बैंक सार्फिन पर कोई ज़ायद मुनाफा भी आयद नहीं करेगा। गुज़िश्ता हफ्ते शदीद बारिशों से गाड़ियों और घरों को नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बीमा शुदा मकान, घर या गाड़ी का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी।